क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आप किसी बहस में हैं, आपके पास सारे तथ्य हैं, सारे तर्क हैं, लेकिन फिर भी आप हार जाते हैं। आप किसी को अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बातचीत खत्म होते होते आप खुद उसकी बात मान लेते हैं। ऐसा क्यों? हम सोचते हैं कि बातचीत शब्दों का खेल है, जिसके पास जितने अच्छे शब्द, जितनी ज्यादा जानकारी होगी, वही जीतेगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ा झूठ है। बातचीत शब्दों का नहीं, मनोविज्ञान का खेल है। ये एक दिमागी शतरंज है, जहां आपका लक्ष्य सही जवाब देना नहीं, बल्कि सामने वाले के दिमाग को कंट्रोल करना होता है। और इस खेल को जीतने के लिए आपको लंबे चौड़े भाषणों की नहीं, बल्कि कुछ ऐसे मास्टर कीवर्ड्स की जरूरत होती है जो ताले की तरह सामने वाले के दिमाग में लगते हैं और बातचीत का पूरा कंट्रोल आपके हाथों में दे देते हैं। आज मैं आपको डार्क साइकोलॉजी के खजाने से वो 5 साधारण से दिखने वाले शब्द दूंगा जो किसी भी बातचीत में आपको राजा बना देंगे। ये 5 शब्द आपको ये तीनों काम करने की शक्ति देते हैं। ये ऐसे मनोवैज्ञानिक ट्रिगर हैं जो सामने वाले को डिफेंसिव, अनिश्चित और आज्ञाकारी बना सकते हैं। तो चलिए अपने पहले हथियार को जानते हैं। हथियार नंबर 1, क्यों? मतलब किसी चीज का कारण पूछना। क्यों शब्द दुनिया के सबसे शक्तिशाली शब्दों में से एक है। ये एक साधारण सा सवाल नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक मिसाइल है। जब आप किसी से पूछते हैं क्यों, तो आप अनजाने में उसे एक ऐसी स्थिति में डाल देते हैं जहां उसे अपने विचारों, अपने फैसलों और अपनी पूरी सोच को सही साबित करना पड़ता है। आप उसे एक बचाव की मुद्रा में ले आते हैं। इसका इस्तेमाल कैसे करें? कोई क्लाइंट कहता है आपकी सर्विस बहुत महंगी है। ज्यादातर लोग अपनी सर्विस को सही ठहराने लगेंगे, लेकिन आप सिर्फ एक सवाल पूछें, क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है? अब सारा दबाव उस पर चला गया है। उसे अपनी बात को सही साबित करने के लिए ठोस कारण देने होंगे, और अक्सर लोगों के पास ठोस कारण नहीं होते। बहस या लड़ाई में कोई आप पर आरोप लगाता है, तुमने ऐसा करके बहुत गलत किया। जवाब में अपनी सफाई देने की बजाय शांति से पूछे, क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि यह गलत था? ये सवाल उसके गुस्से के गुब्बारे से हवा निकाल देगा। अब उसे अपनी भावनाओं से हटकर तर्क पर आना होगा, जिसके लिए वो शायद तैयार ही ना। किसी के आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए कोई बड़े आत्मविश्वास से कहता है मेरा प्लान ही सबसे बेस्ट है। आप सिर्फ पूछें क्यों और खामोश हो जाए। उसकी पूरी ऊर्जा अब आपको समझाने में खर्च होगी और आप शांत रहकर उसकी दलीलों में कमजोरियां ढूंढ सकते हैं। क्यों शब्द आपको कंट्रोलर की सीट पर बिठा देता है। आप जज बन जाते हैं और सामने वाला एक मुजरिम जो अपनी बेगुनाही साबित कर रहा है। हथियार नंबर 2, शायद मतलब बिना विरोध किए सामने वाले के दिमाग में शक का बीज बोना। अगर क्यों शब्द एक मिसाइल है, तो शायद शब्द एक साइलेंट स्नाइपर शॉट है। ये सीधा हमला नहीं करता, ये दिमाग की दीवारों में एक छोटी सी दरार बनाता है और वहाँ शक और अनिश्चितता का बीज बो देता है। लोग सीधे विरोध से नफरत करते हैं। अगर आपका बॉस कहता है ये प्लान परफेक्ट है और आप कहते हैं नहीं ये खराब है, तो आपने एक जंग शुरू कर दी है। लेकिन अगर आप कहते हैं शायद हम इसे एक और नजरिए से देख सकते हैं, तो आपने उसका विरोध नहीं किया, आपने सिर्फ एक संभावना का दरवाजा खोला है। अब उसका दिमाग अनजाने में ही उस दूसरी संभावना के बारे में सोचने लगेगा। इसका इस्तेमाल कैसे करें? अगर आपका दोस्त कहता है मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ, उसे लेक्चर देने की बजाय कहें शायद तुम सिर्फ एक ब्रेक चाहते हो, नौकरी छोड़ना नहीं। आपने उसके दिमाग में एक नया कम डरावना विकल्प डाल दिया है। दूसरा उदाहरण, एक मीटिंग में जब सब एक ही दिशा में सोच रहे हो, आप कहें शायद हम एक बहुत जरूरी चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं। आपने अलार्म बजा दिया है, लेकिन किसी पर सीधा आरोप लगाए बिना। अब हर कोई आपकी तरफ देखेगा कि वो क्या चीज है। जब कोई बहुत कठोर राय रखता है तो कहें शायद इस बात का एक दूसरा पहलू भी है। यह शब्द उसे अपनी राय पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करता है, बिना अपमानित महसूस किए। शायद शब्द एक मनोवैज्ञानिक लुब्रिकेंट है। ये टकराव को कम करता है और आपके विचारों को सामने वाले के दिमाग में आसानी से प्रवेश करने की जगह देता है। हथियार नंबर 3, तुम मतलब बातचीत के स्पॉटलाइट को नियंत्रित करना। तुम शब्द एक बहुत ही शक्तिशाली शब्द है, क्योंकि यह सीधे तौर पर बातचीत का फोकस एक व्यक्ति पर डाल देता है। इसका इस्तेमाल आप किसी को हीरो बनाने के लिए भी कर सकते हैं और विलेन बनाने के लिए भी। डार्क साइकोलॉजी में हम इसका इस्तेमाल दबाव बनाने और जिम्मेदारी को स्थानांतरित करने के लिए करते हैं। इसका इस्तेमाल कैसे करें? कोई आपसे कहता है तुम हमेशा लेट आते हो। आपका जवाब, मैं आज लेट था, मानता हूँ, लेकिन तुम भी तो उस दिन मीटिंग में अपना काम पूरा करके नहीं लाए थे। आपने तुरंत स्पॉटलाइट अपनी गलती से हटाकर उसकी गलती पर डाल दिया। ये एक क्लासिक व्हाटअबाउटिज्म तकनीक है, सामने वाले को असहज करने के लिए। जब कोई बहुत ज्यादा बोल रहा हो या अपनी तारीफ कर रहा हो, तो उसे रोककर पूछे, तुम इस बारे में इतना भावुक क्यों हो रहे हो? ये सवाल उसकी बातों के कंटेंट से हटकर उसकी भावनाओं पर हमला करता है, जिससे वो तुरंत रक्षात्मक हो जाएगा। नंबर 2, चापलूसी से कंट्रोल करने के लिए। तुम ही अकेले हो जो इस प्रॉब्लम को समझ सकते हो। ये वाक्य सामने वाले के अहंकार को सहलाता है और उसे अनजाने में आपकी मदद करने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि आपने उसे एक विशेष दर्जा दे दिया है। तुम एक कैमरा की तरह है। आप तय करते हैं कि इसका लेंस किसकी तरफ होगा, खुद की या सामने वाले की। एक चतुर वार्ताकार हमेशा लेंस को दूसरों पर केंद्रित रखता है। हथियार नंबर 4, वैसे मतलब सामने वाले की बात को महत्वहीन बनाकर बातचीत को हाईजैक करना।
वैसे शब्द बातचीत का सबसे कुशल अपहरण करता है। ये शब्द बहुत ही विनम्रता से यह कहता है कि जो तुम कह रहे हो वो जरूरी नहीं है, अब हम उस बारे में बात करेंगे जो मैं चाहता हूँ। ये सामने वाले की पूरी दलील को, उसकी पूरी कहानी को एक झटके में छोटा और महत्वहीन बना देता है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करें? किसी मुश्किल सवाल से बचने के लिए आपका बॉस पूछता है, प्रोजेक्ट में देरी क्यों हो रही है? आप कहते हैं, मैं उस पर आ ही रहा था। वैसे क्या आपने क्लाइंट का वो नया ईमेल देखा? आपने तुरंत एक नया जरूरी लगने वाला विषय सामने रख दिया और मूल सवाल को ठंडे बस्ते में डाल दिया। नंबर 2, किसी की शिकायत को खारिज करने के लिए। कोई आपसे लंबी चौड़ी शिकायत कर रहा है कि आपने उसे कितना परेशान किया है। उसकी पूरी बात सुनकर आप सिर्फ कहें, वैसे मुझे याद आया हमें कल सुबह जल्दी निकलना है। आपका यह वाक्य साफ संदेश देता है कि उसकी शिकायत आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। नंबर 3, कंट्रोल वापस लेने के लिए। जब बातचीत आपके हाथ से निकल रही हो और कोई और हावी हो रहा हो तो उसकी बात खत्म होते ही कहें, वैसे एक ज्यादा जरूरी बात है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए, और फिर अपना एजेंडा सामने रख दें। वैसे शब्द एक मनोवैज्ञानिक धुआं बम, स्मोक बॉम्ब की तरह है। आप इसे फेंकते हैं, एक पल का भ्रम पैदा करते हैं, और जब तक धुआं छंटता है आप बातचीत को एक नई दिशा में ले जा चुके होते हैं। हथियार नंबर 5, हम मतलब अपनी राय को एक सामूहिक फैसला बनाकर प्रस्तुत करना। ये शायद इस लिस्ट का सबसे चालाक और मैनिपुलेटिव शब्द है। हम शब्द का इस्तेमाल करके आप अपने व्यक्तिगत एजेंडे को एक टीम के फैसले की तरह पेश करते हैं। ये सामने वाले के लिए असहमत होना मुश्किल बना देता है, क्योंकि अगर वो असहमत होता है तो वो सिर्फ आपसे नहीं बल्कि पूरी टीम से अलग हो रहा है। ये एक झूठे गठबंधन का निर्माण करता है। इसका इस्तेमाल कैसे करें? एक, अपना आइडिया बेचने के लिए। ये कहने की बजाय कि मुझे लगता है कि मुझे यह प्रोजेक्ट लीड करना चाहिए, आप कहें, हम सब जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट के लिए एक मजबूत लीडरशिप कितनी जरूरी है। आपने खुद को नामांकित नहीं किया, लेकिन आपने एक ऐसी स्थिति बना दी है जहां आप ही सबसे स्वाभाविक विकल्प लगते हैं। नंबर 2, किसी को काम सौंपने के लिए। ये कहने की बजाय कि तुम यह काम कर दो, आप कहें, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह काम समय पर पूरा हो जाए। इसके बाद जब आप उसे वो काम देते हैं तो यही एक आदेश नहीं बल्कि एक सामूहिक लक्ष्य का हिस्सा लगता है। नंबर 3, एक रिश्ते में अपनी बात मनवाने के लिए। मुझे लगता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए की जगह कहें, हमें अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए और यह कदम हमारे लिए ठीक नहीं है। अब यह आपकी राय नहीं, यह हम दोनों की भलाई का सवाल बन गया है। हम शब्द विरोध की संभावना को कम कर देता है और आपके फैसलों पर एक सामाजिक स्वीकृति की मुहर लगा देता है, भले ही वो स्वीकृति सिर्फ एक भ्रम हो।